राजधानी रांची के एसडीसी सभागार में एआईडीएसओ छात्र संगठन का 7वां झारखंड राज्य छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नए शिक्षा नीति की गलतियों के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान एआईडीएसओ से जुड़े लोगों ने कहा कि शिक्षा तो दूर की बात है, कोरोना काल में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लाखों बेकसूरों की जान चली गई। कार्यक्रम में शिक्षा के विभिन्न समस्याओं जैसे शिक्षा की कमी, सत्र अनियमितता, कॉलेजों में पर्याप्त सीट का न होना, सेमेस्टर सिस्टम में व्याप्त गड़बड़ी, परीक्षा फल में गड़बड़ी और नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ छात्र सम्मेलन में चर्चा हुई और समाधान पर भी बातें हुई। वैसे इस सम्मेलन में एआईडीएसओ राज्य कमेटी और सभी जिला कमेटियों का पुनर्गठन भी किया गया। राज्य कमेटी में समर महतो को प्रदेश अध्यक्ष, सोहन महतो को प्रदेश सचिव, सामल मांझी को प्रदेश कार्यालय सचिव, रिंकी बंसुरियार और परवीन महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। हम सभी जानते हैं कि लगातार हम लोग शैक्षणिक समस्याओं पर आंदोलन निर्मित कर रहे हैं और जितने भी मुद्दे हैं उन पर हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आंदोलन तो स्वतः स्फूर्त भी हो रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा और सही नेतृत्व ना हो तो आंदोलन का अंजाम जो है वो अपनी परिणति पर नहीं पहुंचता है। इसलिए जरूरत है कि जिस तरीके से आज हम लोग एआईडीएसओ के बैनर तले सक्रिय रूप से 6 से 7 जिलों में हम लोग सुचारू रूप से सांगठनिक गतिविधि चला पा रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग और जितने भी जिले हैं झारखंड के 2400 जिलों में हमारा संगठन मजबूती से खड़ा हो पाए, इसके लिए आज हम लोगों को इस छात्र सम्मेलन में संकल्पित होना है और हम लोगों को संकल्प लेकर के जाना है कि एआईडीएसओ जिस उच्च विचार को लेकर के, जिस नैतिक नीति नैतिकता मूल्यबोध को लेकर के महान महापुरुषों के जीवन संघर्ष के प्रेरणा स्रोत से प्रेरित होकर आंदोलन गठित करता है, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी समस्याओं को लेकर के आवाज बुलंद करता है, सभी यहाँ से लेकर के प्रेरित होकर के आगे जुझारू आंदोलन जो गठित करे। नहीं, नया जो बुक्स आएंगे, किताब से आएंगे, ये सब हो ही नहीं रही है। हम लोग अगर बात करेंगे लेबोरेटरी की तो ये स्थिति है कि हर एक लेबोरेटरी जो है डार्क रूम बना हुआ है। एक तो लाइट नहीं है, अंधेरे छाया हुआ, वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नाम का चीज कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति होगी वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कम, लोग आदिवासियों की जिंदगी जिएंगे। इस तरीके से बच्चे लोग ऐसी घटनाएं आ रही है कि बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा क्योंकि वो अपना फीस जमा नहीं कर पा रहा है। पिताजी, चूंकि बच्चा काफी मेधावी है, एक लड़की काफी मेधावी है, पढ़ना चाहती है, लेकिन पापा के पास पैसा नहीं है और फीस इतना ज्यादा लग रहा, इसीलिए पापा कहते हैं कि हम अपना किडनी बेच देंगे लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। एक पापा को किडनी बेचना पड़ेगा अपना बेटी को पढ़ाई के लिए। ये स्थिति बन गई है फिलहाल को लेकर के। हम लोग जानते हैं स्कॉलरशिप का जो मुद्दा, जो बात रखी गई है, पहले स्कॉलरशिप हुआ किस लिए करता था कि बच्चे लोग कम से कम उससे कुछ किताबें खरीदेंगे, अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करेंगे, ये थी स्कॉलरशिप का मतलब। लेकिन अभी स्कॉलरशिप का मतलब ही बदल करके रख दिया गया। एक तो इससे पिछले वाली जो सरकार थी स्कॉलरशिप को बंद करने का साजिश रची थी, अभी की जो सरकार है बाहर में पढ़ने वाले छात्रों के स्कॉलरशिप को बंद करने के साजिश रचा हुआ है। धीरे धीरे करके इसको बंद करने का प्लानिंग है। और स्कॉलरशिप का मतलब क्या है? स्कॉलरशिप का इतना ही मतलब है कि आप जाइए बैंक से पैसा लीजिए, पैसा लेकर के घर से कुछ पैसा जमा कीजिए और जाकर के कॉलेजों में जमा कर दीजिए। यही स्कॉलरशिप का मतलब रह गया है। पूरा मतलब को बर्बाद करके रख दिया गया है। छात्र संघ चुनाव की बात हो, वोकेशनल कोर्सेज की बात हो, जितनी सारी जो बात रखी गई है, ये सारी बातों को मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। एजुकेशन को आज के डेट में जो स्वामी विवेकानंद कह के गए थे, एजुकेशन इज मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग, लेकिन ये कुछ ठेकेदारों ने शिक्षा जगत में अपना साम्राज्य खड़ा करके एजुकेशन को बना दिया। एजुकेशन इज मनी मेकिंग कैरियर बिल्डिंग बना करके रख दिया है। तरीके के जो भी सांप्रदायिक दंगे हैं, इसका हमारा छात्र संगठन पुरजोर विरोध करता है, इसका कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि चूंकि हम लोग सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के विचारों को लेकर के चलते हैं, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस अपने टाइम में आजाद हिंद फौज का जो गठन किए थे, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर के साथ चलने को लेकर के एक ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने को लेकर के सभी को एकजुट किए थे। इसी तरीके से हमारा छात्र संगठन भी इसी तरीके से सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को लेकर के एकजुट होने को लेकर और
इस समाज में जहाँ पर भी कुरीति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर लड़ने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है, हमें प्रेरणा देता है। देश का जो असली स्थिति वो कोरोना महामारी ने हमारे पास एकदम खोलकर दिखा दिया। ऑक्सीजन के लिए इंसान को तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। दवाई के लिए इंसान को मरना पड़ा, तड़पना पड़ा। और उसी समय, उस महामारी के समय, हमारे देश की जो मुट्ठी भर कॉर्पोरेट पूंजीपतियों जो है, उन लोगों का जो मुनाफा, जो व्यवसा, वो बढ़ता चला, बढ़ता रहा। यही देश में हम लोग ये विद्यार्थियों की जो सम्मेलन, ये शिक्षा सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, जिस समय के सामने रोजगार नहीं है, खाने का साधन नहीं है, रहने का घर नहीं है, हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश के हम लोग छात्र हैं, हम लोग जानते हैं कि आज आप लोग जब ये सम्मेलन से लौटेंगे, अपना घर लौटेंगे, आज की रात हमारे देश की 25 करोड़ आदमी भूखा सोने के लिए जाएंगे। हर दिन सोने के लिए जाते हैं, खाना नहीं मिलते हैं। 25 करोड़ आदमी जिन लोगों को भूखा सोना पड़ते हैं हमारे देश में। आज ही ये अधिवेशन खत्म होने के बाद, ये सम्मेलन खत्म होने के बाद आप जब लौटेंगे, हमारे देश की 3000 बच्चे अपनी मां की गोद में मरेगा। और हर दिन ये बच्चे मरते हैं। यही है देश का स्थिति। तो ऐसा एक देश में खड़ा होकर हम लोग शिक्षा को लेकर बात क्यों कर रहे हैं, जहां खाना नहीं मिल रहा है, जहां रहने का घर नहीं, जहां रोजगार नहीं। उस देश में खड़ा होकर हम लोग शिक्षा को लेकर बात इसीलिए कर रहे हैं कि शिक्षा के बिना इंसान नहीं बन सकता है। इंसान को इंसान बनने के लिए शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा हमें क्या देती है? शिक्षा हमें सवाल करना सिखाता है।